तो दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे, जिसमें प्रश्न है कि मैरिज आपकी कब तक रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, कब तक इसके क्रैक होने के योग हैं, जीवन में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा आपकी चुनौतियाँ रहीं, तकलीफ़ें रही, आगे की क्या स्थिति है, क्या 36 के बाद ही भविष्य आपका अच्छा होने वाला है। तो इन सब प्रश्न में एक बात बहुत साफ है कि अब आपके जीवन से संघर्ष पूर्ण रूप से ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि जब भी भाग्य रेखा में सेल्फ मेड लग्न आकर के जुड़ना शुरू होती है तो ऐसे जातक फिर अपने कर्म और पराक्रम से अपने भाग्य को, जीवन शैली को बदल देते हैं। ये पराक्रम, मेहनत आपको जीवन में इतनी भयंकर तरक्की देने वाला है जो आपने कभी भी सोचा ना होगा, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि आपकी इस चंद्र की रेखा में या इंडिपेंडेंट लग्न में जब सेल्फ मेड लग्न आकर ऐड हुई तो जो इसका बल हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो ये समझिए कि आपके लाइफ का 90 to 95% जितना स्ट्रगल प्रॉब्लम था वो तकरीबन निकल चुका है और आने वाले समय में ऐसी कोई तकलीफ परेशानी आपको आने नहीं वाली है। उसका जीता जागता उदाहरण है आपकी मस्तिष्क रेखा। जब भी मस्तिष्क रेखा बहुत स्मूथ होने लगती है और लॉन्ग होती है तो ऐसे जातकों के जीवन में मेंटल पीस, हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई देता है। आप जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके क्रैक होने के योग 100% है आपके पाम में। कारण ये है कि आपकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट है और सिर्फ हमें सन लाइन की यहाँ पर रेमेडी करने की ज़रूरत है। बस इसके बाद में किसी तरह की रुकावट, तकलीफ, परेशानी या जो संघर्ष है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर जब भी क्रॉस होता है तो ये डिफेम और अनसक्सेसफुल पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन देता है, जिसमें सभी तरह के प्लानिंग, डिसीज़न बेकार साबित होने लगते हैं। सभी तरह की मेहनत, पराक्रम का जो नतीजा आना चाहिए वो नहीं आ पाता है और जो रिवॉर्ड अवार्ड लाइफ में मिलना चाहिए वो अत्यंत मेहनत, संघर्ष के बाद भी नहीं मिलता। तो सन रेमेडी करने से आत्मा का बल भी बढ़ता है, किसी काम को लेकर के ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो भी कुछ आपके हक का है वो सब आपको आगे से रह करके मिलना शुरू भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन इतनी तकलीफ़ें क्यों उठानी पड़ी आपको जीवन में। तो आप देखेंगे अपने पाम में कि आपको गुरु का क्षेत्र और चंद्र का क्षेत्र पूरा दबा हुआ है और ये पाम जो है सेंसिटिव पाम के अतिरिक्त आता है, जिसमें एक तरीके से फूलापन या मसल्स कम देखने को मिले। तो इस पाम में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है जो नर्वसनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जो गुरु है, जब ये क्षेत्र हथेली में दबा होता है तो जो हमारे पास नॉलेज, विजडम और योग्यताएं होती हैं इसका पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता या हम पूर्णतः लाभ उठा नहीं पाते, क्योंकि कोई भी पर्वत दबता है तो उसके ग्रह के इम्पैक्ट हमें कम देखने मिलते। जैसे ये क्षेत्र जो है माता पिता का है, तो माता पिता के या परिवार की ओर से जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए थी बचपन में, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो कंफर्ट या रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे, उसमें ये कमी को शुरुआत से ही दर्शा रहा है। एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइडर, एडवाइस करने वाले व्यक्ति की, एक गुरु की जीवन में कहीं ना कहीं यह कमी दर्शाता है। चंद्र जब दबा हुआ हो तो ये मन से दुखी रखता है, मन से विचलित रखता है और इसी कारण से मन बहुत ज़्यादा भयभीत होता है और भटका हुआ देखने को मिलता है। अब इन सब के बाद में जब सेंसिटिव पाम होता है तो ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बहुत जल्दी घबरा जाना, चिंतित हो जाने जैसे योगों को दर्शाता है और इन्हीं सब कारण से आपके फर्स्ट फ्लिंज पर आड़ी रेखा भी मौजूद है जो हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही, ये अनेकों लोगों के साथ होती है। बस अपने दिनचर्या, अपने व्यक्तित्व और अपने माहौल को सुधारने पर ही इसका पूरा उपाय हो जाता है। तो वो क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको बतलाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो मैरिज एज निकल के आ रहा है वो 31 है और ये जो मैरिज लाइन है बहुत स्ट्रांगली डिक्लाइन हुई है। तो पार्टनर आपके डोमिनेटिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके लिए लक्की साबित होने वाले हैं। हार्ट लाइन के एंड में जब गौपूछ की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर और एक तरीके से अच्छा यहाँ पर सिस्टमेटिकली मैरिड लाइफ का इंडिकेशन ये हो जाता है। अब इसमें जब मून लक लाइन आपके पाम में है और सेल्फ मेड लक लाइन जुड़ रहा है तो यानी अपने मेहनत और अचीवमेंट के जस्ट बाद में पार्टनर के द्वारा सपोर्ट और लक या पार्टनर के द्वारा लाभ आपको लाइफ में मिलने वाला है। तो ये मैरिज के आसपास और मैरिज के जस्ट पहले में ही होने वाले अच्छे खासे सफलता को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी तब जब आपका जुपिटर स्ट्रांग होना शुरू होगा और इसका रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा, क्योंकि जुपिटर जब वीक होता है तो राहु लाइन वैसे ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ग्रसित, परेशान करने लगती है और राहु लाइन का सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट है वो होता है स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ और उन सब के द्वारा डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमें जुपिटर यानी आपके गुरु तत्व को, आपके विजडम को, नॉलेज को
खुशी जीवन में जो एकदम कम हो रखी है, उस खुशी को, आनंद को, प्रसन्नता को और उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग संसाधनों को बढ़ाना होगा, तब जाके यहाँ राहु के जितने भी ये इम्पैक्ट हैं सब खत्म होते हुए देखने को हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ ओवरऑल मैरिड लाइफ की कंडीशन फ़िलहाल में अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ करना है तो इसे यहाँ पर गुरु का उपाय करना ज़रूरी है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो हुए हैं उनके पाम में कोई भी रेखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइंड लाइन भी स्ट्रांग है, तो ऐसे जातक यूपीएससी क्रैक किए हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन आता है कि भले ही लक लाइन हो या ना हो, क्योंकि लक लाइन आपके करियर को, आपके ओवरऑल लक, फेट, अर्निंग कैपेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन ये जब नहीं भी होता है या धुंधला होता है तो ऐसे जातक अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, जो आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन काम कर रही है। तो सिर्फ माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो यानी मेमोरी शार्प है, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी है, ओवरऑल एनालिटिकल ऑब्जर्वेटिव यहाँ पर्सनैलिटी है, लर्निंग कैपेबिलिटी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर टैलेंट, स्किल और स्पेशलाइजेशन देगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, और लॉन्ग टर्म यहाँ पर एजुकेशन हर तौर तरीके से व्यक्ति को लाभ देता ही है। तो इतनी जो आपने पढ़ाई की है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये उसी का कन्फर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद में क्या 36 के एज से अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है इस पर एक मरकरी सपोर्टिव लाइन आकर के जो क्रॉस की है, इस एज को यहाँ पर हम जज करेंगे तो ये एज अप्रोक्सीमेटली 31 का ही निकल रहा है, और जस्ट इसके आसपास में आप देखेंगे कि लाइफ लाइन से निकल के रेखा के बाहर गई हुई है। तो इन सब तौर तरीके की रेखाएं यात्रा अच्छी कराती है, अथवा जन्म स्थान से दूर ही रसने बसने या सफल होने के योगों को दर्शाती है। तो ये जितने भी इवेंट आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने जा रहे हैं, ये सब 31 के एज के ड्यूरेशन में ही होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2026 तक आते आते आपको सक्सेस अपने लाइफ में मिल चुका रहेगा, क्योंकि वहाँ तक आप रेमेडियल मेजर्स भी करते रहेंगे। तो फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। आपकी पूरा पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर वाइज है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो ये इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव ज़्यादा बनाता है। और आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज या स्ट्रगलिंग सिचुएशन में या बहुत ज़्यादा भीड़ में या बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहना पसंद नहीं करते हैं। आराम से अपने काम को करना, आइसोलेशन में भी कहीं ना कहीं अच्छे से रह पाना, साफ़ सुथरा वातावरण माहौल रखना, शांति किस्म का व्यक्तित्व होना, बहुत इन डेप्थ टाइप की फीलिंग और बहुत जड़ तक किसी के बारे में सोच पाना या किसी भी बात को लेकर के जा पाना। तो ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग जैसी कैपेबिलिटी ये पाम अच्छा देता है। बस सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है मूड स्विंग का, क्योंकि इमोशनल नेचर होने के कारण इमीडिएट इमोशन फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो अगर उसको ठीक करना है तो अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकलिटी को बढ़ा देना चाहिए। अधिकतर लाइफ में डिसीजन ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे लेने चाहिए, अर्थात इमोशनल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको किसी तौर तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब वाटर एलिमेंट हैंड होता है तो वाटर डोनेट करना चाहिए। जैसे अभी जो समय चल रहा है इसमें आप प्याऊ की व्यवस्था करवाइए, जितनी भी आपके पास कैपेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग। छोटा मोटा मटका भी अगर चौराहे पर आप लगवा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, नेगेटिव फीलिंग है या टॉक्सिसिटी है या बेचैनी है, ये जो भी परेशानी है जो मन के अतिरिक्त आती है, जो हम कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते, वो सब आपका वहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पर आप और देखेंगे तो आपका जो लिटिल फिंगर है इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, और जब भी लिटिल फिंगर नीचे दबा हुआ रहता है तो एक एडवाइस हमेशा ये ज़रूर दिया जाता है कि आप अपना लाइफ पार्टनर अपने अनुसार ही चुनिएगा। माता पिता दूसरे के किसी एडवाइस सजेशन से मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि बचपन से ही आपको डिपेंडेंट रहने की आदत दिलवा दी गई है, दूसरों के अनुसार चलने की आदत इसमें आ जाती है। इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट डिसीज़न नहीं ले पाते, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते, किसी ना किसी सहारे की, चाहे वो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल पे हो, ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीक मरकरी की निशानी होता है, जो स्टेज फियर भी देता है, शाइनेस भी देता है और ओवरऑल कॉन्फिडेंस की कमी देता है। तो यहाँ पर आपको सूर्य का रेमेडी करना तो इसके लिए है कि आपको जो जिस चीज़ का हकदार है वो आपको मिले, आपको सरकार से लाभ मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन आपको बुध को भी अच्छा करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पास ज्ञान है, सभी तरह का इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जब तक आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएँ, शो ही नहीं कर पाएँ, अपनी इनर क्वालिटीज़ को बिल्ड ही नहीं कर पाएँ, तो उसका कोई भी फ़ायदा फिर निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर बुध रेमेडी के बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट,
नॉलेज एक्सपांशन और एक्यूरेसी आपके हर तरह के काम में आता हुआ देखने मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है या लंबी है तो ये व्यक्ति को अच्छा एजुकेशन देती है। आप जैसे जातक 99% यानी केसेस में लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फिंगर है यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो इस कंडीशन में जब किसी तरह की जिम्मेदारी उठाते हैं भली भांति निभाते हैं। इमोशनल टाइप का डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन नेचर देता है, लेकिन टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर लेकर के जाता सिर्फ नॉलेज और विजडम के बिहाफ पे। तो यहाँ सिर्फ जुपिटर थोड़ा आपका पॉजिटिव हुआ तो आपके अंदर जितना योग्यता है वो भर भर के इतना अच्छा उपयोग होगा, जिस पद के आप हकदार हैं वो चीज़ आपको जीवन में सरलता से मिल जाएगा। बस एक चीज़ का यहाँ ध्यान फिर से रखना है कि इमोशनल डिसीजन, एटीट्यूड, मेंटेलिटी, थिंकिंग प्रोसेस से दूर अपने आप को रखना है। इसको दूर रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल बुक्स डेली पढ़ना चाहिए, डेली गायत्री मंत्र का जाप या सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरुजन ज़रूर बनाने चाहिए। नहीं बन रहे हो तो जो लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको सुनना चाहिए जो प्रैक्टिकल टाइप की बातें करते हों। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने विजडम को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को जितना बढ़ाएंगे आपका इमोशंस उतना ज़्यादा मेंटेन होता जाएगा, क्योंकि जुपिटर वायु एलिमेंट होता है यानी एयर एलिमेंट। तो वायु का एक तरीके से काम है नए नए तरह के आइडिया देना, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस जनरेट करके देना। तो इस कंडीशन में आप अपने ऊपर इत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। कौन सा करना है ये चार्ट प्लेसमेंट देख करके बतला दिया जाएगा। आसपास का सराउंडिंग बहुत अच्छा सुगंधित रखना चाहिए। ये जितने भी काम आप करेंगे ये दिख बहुत छोटे रहे हैं, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये आपके वायु एलिमेंट को यानी आपके ऑरा को क्लीन करना शुरू करेगा, जिसके कारण नेगेटिविटीज़ दूर जाएंगी एंड पॉजिटिविटी पास में आएगी। तो ये ऑरा क्लिनजिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसके कारण हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आपके लाइफ में आ सकेगा। फिंगर के बीच में जब भी ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव देता है, लेकिन ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसीलिए आपको खुल करके जीना, खुल करके अपनी बातों को व्यक्त करना, अपने अनुसार अपनी लाइफ को जीना ज़रूरी है। तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करना होगा। फिंगर के नोट्स आप देख सकते हैं क्लियर कट डेवलप नहीं है, जो एक अगेन कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और जाते हैं, इमोशन कहीं और लग रहा होता है। जो भी व्यक्ति वर्तमान स्थिति में नहीं होते हैं, कहीं और ही देखने को मिलते हैं, जिनकी सोच कहीं और ही चल जाती है या कुछ और ही क्रियाकलापों में, थिंकिंग प्रोसेस में होते, तो फिंगर के नोट्स ऐसे डिस्टर्ब पाए जाते हैं। अब इसमें होता ये है कि जीवन में कोई भी मेजर डिसीज़न लेना है, काम करना है, तो ना चाहते हुए भी दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है, करना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे, इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर जितनी आएगी उतना ज़्यादा ये नोट्स क्लियर होंगे, और इसके क्लियर होने के साथ में आपके अंदर एक अलग लेवल का बल हमें देखने को मिलेगा। जितनी इनर क्वालिटीज़ है सब बहुत अच्छे ढंग से बाहर आ सकेगी। आड़ी रेखाएं रिश्तों में जैसे अनबन मतभेद दे रही हैं, सीधी खड़ी रेखाएं रिश्ते भी बना रही हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पर आपको रिलेशन हर तौर तरीके से मेंटेन करके चलना ही चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी बुध और सूर्य के मध्य से रेखा निकलती है तो अपने कॉन्टैक्ट रिलेशन के द्वारा हमेशा लाभ ही मिलता है, कोई नुकसान नहीं है। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति दबी हुई है, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, पसीना निकलना ज़रूरी है, हाथ से नहीं शरीर से। क्यों ऐसा? क्योंकि जब अंदरूनी मंगल दबा हुआ होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, और इसी कारण से किसी न किसी रूप से एनर्जी लेवल हमेशा कम देखने को मिलता है। तो जब एनर्जी लेवल कम हो तो इस कंडीशन में किसी भी तौर तरीके से फाइट करने की या किसी काम में कंसिस्टेंट रहने की या फोकस्ड होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। और यहाँ पर जैसे शुक्र को आप देखेंगे तो ये स्लाइटली लोअर से डेवलप है, लेकिन ये भी इनर से वीक है, तो C1 क्वालिटी को ये डिस्टर्ब करता है गलत आदतों के कारण। तो इस कंडीशन में अपने आप को व्यस्त रखना, मस्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी हो सके। और किसी भी तौर तरीके से कोई भी, क्योंकि शुक्र जो है वो सीमन है, वो एक तरीके का लत है, तो इससे कहीं ना कहीं दूर रहना, अपने आप को मेंटेन करना फ़िलहाल के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थंब के जॉइंट पॉइंट में जब भी मांसल कम दिखता है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर होते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना नहीं पाता, व्यक्ति को हठी बना नहीं पाता अपने काम को लेकर के। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा परिस्थिति सराउंडिंग है उस हिसाब से आप ढल जाएं। आपको अब अपने अनुसार, अपने द्वारा अपने लाइफ को रन करने की, अपना रिमोट अपने हाथ रखने की ज़रूरत है। और वो ऐसे बात
चीज़ से आपको नहीं समझ में आएगा, वो जब जुपिटर को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तब आपको आत्मज्ञान होना शुरू होगा, आत्मबल पता चलेगा, और तब जाके हमारे यानी सूर्य की कंडीशन भी अच्छी हो सकेगी, जो ओवरऑल जो आपको नेम फेम सक्सेस प्रॉपरली दे सकेगी। फर्स्ट फ्लैंज पर आड़ी रेखा जब होती है तो ये विल पावर को बहुत अफेक्ट करती है। अब यहाँ विल पावर ऐसे अफेक्ट हो गया, जुपिटर माउंट दबा हुआ है तो एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं है। तो ये दोनों वीक होने के कारण इसीलिए इतना ज़्यादा संघर्ष चल रहा है और कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों एलिमेंट जैसे ठीक होते हैं, मेजर इश्यूज़ लाइफ के आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसको ठीक रखने के लिए आपको कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और अपने ऊपर विश्वास, वादे को हमेशा बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, समय परिस्थिति के अनुसार मत होइए, अपने आप के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बना के चलिए। और जुपिटर का रेमेडी तो आपको शेयर कर ही दिया जाएगा। यहाँ पर योग का साइन आपका डेवलप नहीं हुआ है, रेगुलर बेसिस मेडिटेशन शुरू करिए आप, जिससे आप ज़ीरो थॉट प्रोसेस में इंटर कर सकें, और उसके बाद में आपके अंदर जो धैर्य, शांति और जो एक तरीके से समझ आएगी, ये सभी कुछ आपका बेड़ा पार कर देने वाली रहेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ये अच्छी कराता है। और इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर माउंट पे, तो यहाँ भले ही माउंट दबा हुआ है लेकिन साइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे स्क्वायर का साइन हो जाना, इसके बाद में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आना, प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल होना। तो यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी तो आप अपने नसीब में लाए हैं। ये विंडो साइन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में कि ऑटोमेटिकली समाज में वीआईपी टाइप के लोग आगे से रह करके जुड़ते हैं, या समाज सेवा करने का अवसर आगे से मिलता है, बड़ा पद, सम्मान, ऑनरशिप आगे से मिलता है। परंतु जब भी कोई पर्वत दबा हुआ हो तो वो अपने परिणाम बहुत देरी से देता है, इसीलिए वहाँ पर हमें एनर्जी मेंटेन या एक्सचेंज करनी होती है रेमेडीज़ के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको वही सब काम करने हैं, लेकिन यह 100% कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी एंड पावर गेन करने की, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी की। बहुत सक्सेसफुल आपकी मैरिड लाइफ और पार्टनर एक्सट्रीम आपके सपोर्टिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इतना प्रोटेक्शन का साइन है, ये बाल से बाका होने नहीं देता लाइफ में। इतना कमज़ोर जुपिटर है लेकिन ये अभी भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तमाम तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज या नेगेटिव कोई भी डिसीज़न लेने से ये बचाएगा बार बार। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और ये इस तरह के साइन अपने आप में होना बड़ी बात होती है, इसीलिए आप इस पॉजिटिविटी को पकड़ के रखिए और रेमेडी को वर्क करिए। ये सब कंडीशन को फ्रूटफुल, बेनिफिशियल यहाँ पर आपके करने वाला है। सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में जब लाइन होती है तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। इसका तात्पर्य ये नहीं होता, इसका तात्पर्य ये होता है कि आप अपने कर्म में धर्म को जोड़ करके चलें। आप हमेशा हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करें, अंधा विश्वास करने से बचें। ये यहाँ पर सैटर्न जुपिटर मिल करके आपको जो है बतला रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये कॉम्बिनेशन अच्छा करने लगता है। यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि इस कंडीशन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या योगा या ध्यान भाग्य उदय का कारण बनता है। जैसे गुरु यहाँ पर आपका समृद्धि है, धन है, विकास है, आपका स्ट्रेंथ है, आपका ओवरऑल नेम फेम है जो सोसाइटी में आपको मिलेगा, फैमिली है, रिद्धि सिद्धि है। और सैटर्न यहाँ पर आपका करियर, लक, मनी, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन सब है। इसके बीच में रेखा निकली हुई है। तो आपको हर विषय में पर्याप्त ज्ञान लेना और बहुत बारीकी, गहराई से ज्ञान लेना ज़रूरी है, तो जा कर के ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा असर देने वाला रहेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब सपोर्टिव हार्टलाइन आती है या किन्हीं भी रेखाओं से इस तरीके का साइन बनता है तो ये ही कॉम्बिनेशन को कहते हैं मूड स्विंग इशू, और अधिक चिंतन मनन ये रेखा कराती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रेखा इसी में से कनेक्ट होकर मंगल से पूरी जुड़ी हुई है, या मंगल से और भी रेखा आ रही है। ये मांगलिक योग का निर्माण करती है, इसलिए कुंडली मिलान कर मैरिज करना ज़रूरी होता है। और आपके बचपन में जैसे ज़्यादा ग्रोथ थी, इंडिपेंडेंसी तो आपको नहीं मिल सकी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा रहा है। अब यहाँ पर इसको ठीक रखने के लिए यह इंडिकेट कर रहा है प्रॉब्लम कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि ये चिंतन मनन कराने वाली रेखा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे सांस लेने की प्रक्रिया पे। जब भी हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम गुस्से में होते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, या घबरा रहे होते हैं। परंतु वही जब बहुत गहरी गहरी सांस ले रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुकून, आनंद, आराम और एक तरीके से धैर्य को दर्शाता है। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये जो प्राण शक्ति है, ये सब शनि ग्रह के अतिरिक्त आता है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, दूसरों को अपने द्वारा कुछ भी दान धर्म
लगातार करते रहेंगे, दूसरों के अर्थात काम आते रहेंगे, अपना समय दूसरों के फ़ायदे के लिए लगाएंगे, ये सब कुछ आपके सैटर्न की कंडीशन को अच्छा करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो लक लाइन है वो अवेलेबल है, लेकिन धुंधली व कमज़ोर है। वो इसीलिए है क्योंकि हथेली में बल अभी कम है या राहु रेखाओं का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा सिर्फ एक जुपिटर ठीक होने से। सैटर्न ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेंगे और जैसे ही आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आएगी, ये सब लाइन को गहरा और मजबूत होना तय है। तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है सैटर्न पे कि आपका कोई डिज़ायर एम गोल कंप्लीट ना हो। ये तो उल्टा दर्शा रही है कि सभी मनोकामनाएं पूरी होगी जीवन में, इसीलिए इतनी मजबूत रेखाएं हैं शनि पे। तो इसे सिर्फ और सिर्फ अपने परिस्थिति को आपको मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने आप को। और सूर्य की रेखा भी यहाँ पर है जो बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर जा सकती है। बहुत साफ़ सुथरी मजबूत रेखा आपकी हो सकती है, बस ये सहयोगी रेखा का असर यहाँ पर पूरा हृदय रेखा का कम हो जाए। तो जितना कम आप इमोशनल डिसीजन लेंगे, रिएक्ट करेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, उतना अच्छा आपका फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी किसी भी तरह के काम में रहेगा। और उस क्षेत्र में जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं उसमें बड़े स्तर पर पहुँचने से फिर आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो यहाँ सूर्य का बल अच्छा है और इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है। सूर्य शनि के बीच की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे ज़्यादा टीचिंग लाइन में भी बहुत सक्सेसफुल होते हुए पाए जाते हैं। बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा आने लग रही हैं। ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड करेगी, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करने लगेगी और वो रेमेडीज़ के माध्यम से भी होना ही है। लेकिन मेन जो नॉलेज स्ट्रेंथ है उसका जब यूटिलाइजेशन अच्छा होने लगता है या दूसरों के काम आने लगता है, हीलिंग कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है, तो यहाँ पर मरकरी इस तरह की लाइन स्ट्रॉन्ग होने लगती है जो हो रही है आपके हथेली में। हृदय रेखा जब इतना ज़्यादा फेल करके चले तो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट मेमोरी बहुत ज़्यादा लेकर के चलते, पुरानी नकारात्मक बातें, यादों को भूलना पड़ेगा आपको, नई सिरे से जीवन को शुरू करना होगा आपको। अन्यथा यही नेगेटिव मेमोरी टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होती है और फिर वो चीज़ शरीर में रहने के कारण हेल्थ इश्यूज़ में कन्वर्ट होती है। तो इससे आपको बच करके रहना अभी से ही चाहिए। अब जब भी हृदय रेखा शनि पर रुकती है तो ये व्यक्ति को ओवरऑल मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। लेकिन सिर्फ अगर यही रेखा होती तो कोई नुकसान था ही नहीं। ये जो सहयोगी रेखा आई है यहाँ पर और ये जो इस तरीके से मंगल से और गुरु दोनों से जुड़ी हुई है, तो ये मिक्स टाइप का नेचर दे रही है। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो सैटर्न की एनर्जी को हाई करना ज़रूरी है। जब भी किसी का इस तरीके का क्लियर कट द्वीप की आकृति होती है तो इस कंडीशन में कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिला है कि जो मिल्क फीड जो होना चाहिए बचपन में वो कहीं ना कहीं कम रहता है और इन्हीं सब कारणों से या सुख सुविधा कम होने से जो है ज़्यादा कष्ट परेशानी रहती है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करती है, घर में कैद करती है, जिसके कारण बाहर ज़्यादा जा नहीं पाते, घुल मिल नहीं पाते या अपने आप को विस्तार नहीं कर पाते और इसी कारण से ये मैस्टरबेशन की भी गलत आदत देता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये कमज़ोर करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। लेकिन अब यहाँ पर आपका सेल्फ मेड लक लाइन यूँ ही नहीं आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि अब आपको अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। अब आप इस स्तर पे आ चुके हैं कि आप यहाँ से जैसा अपना लाइफ रन करना चाहें करिए। आप ये जानिए कि आज जो आप अभी भी 3 साल जो आप बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, शून्य से जो जीवन को शुरू कर सकते हैं, क्या वो 35-36 में हो सकता है या उसके बाद हो सकता है? तो बहुत लोगों का कहना समझना रहेगा कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 35-36 के आसपास में जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो आज आपको जो भी ठीक लगता है आप अपने आपको स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की तरफ लेकर के जाइए, क्योंकि जुपिटर पे इतना पॉजिटिव साइन यूँ ही नहीं बना है, आपका सारा एनर्जी, सारा स्ट्रेंथ वहीं छुपा हुआ है। तो जब आप अपने और को इनलाइटमेंट की तरफ ले करके जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो रेमेडीज़ है वो उन्हीं सबको हेल्प करेगी वहीं तक पहुंचाने में। तो यहाँ सबसे मेन आपको पूरे हथेली में अगर फोकस कभी देना हो तो सिर्फ सेल्फ मेड लक लाइन पे दीजिएगा कि साफ साफ आपको इस तरह की योग्यता दी गई है इस प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, कि आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्मित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, जो भाग्य कम लोगों को मिलता है। इस रेखा को 0 हीरो लाइन कहते हैं। तो वो चीज़ आपके हाथ में, तो ये ना समझिए कि 36 के बाद असर देगा। ये रेखा तो कभी भी आज के आज ही असर दे सकती है। बस उतना पराक्रम, मेहनत और कर्म की ज़रूरत है जिसमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, शून्य से शुरू करना है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि आपको फिर
राहु की रेखाएं आकर के डिस्टर्ब की, ये हर 2-2 3-3 साल में डिस्टर्ब कर रही हैं। और जो आपने कहा कि मैं पिछले 5 साल से परेशान हूँ, तो उसके पीछे कोई और कारण नहीं, ये जो माइंड लाइन को इसने क्रैक किया हुआ है, इस कारण से ये ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया है पिछले समय पे। आने वाले समय में फिर द्वीप की आकृति बन रही है, तो क्या फिर से ऐसी तकलीफ़ आएगी? अब नहीं आएगी, क्योंकि अब आपके पास ये बात पता है कि तकलीफ़ क्या क्या थी, अब आपके पास समाधान भी है। तो इसके बाद में ये जो द्वीप बन रहा है, अब इसका असर नहीं रहेगा। अब इसमें भी परमात्मा ने आपके लिए अच्छा ही काम किया कि द्वीप बनाया, लेकिन यहाँ से ही सूर्य रेखा दे दी, कि ये दर्शा रहा है कि ये संघर्ष भले ही जीवन भर रहे या जीवन में फिर से आए, लेकिन उसमें से भी असीम सफलता आपको मिले, ये उसका चिन्ह है। लेकिन अब ये इसका कोई नकारात्मक असर नहीं रहेगा। मेन कंसर्न ये है कि आपकी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ है। मस्तिष्क आपका बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिकता, बल सबको दर्शा रहा है, और वहाँ से आपकी सक्सेस लाइन निकली हुई है। तो ये कितना साफ रूप से यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने अनुसार जीवन जीना, कार्य करना, निर्णय लेना, अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर काम करना शुरू करिए। आपको विफलता आ ही नहीं सकती। इसके बाद में आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो एकदम स्मूथली आगे बढ़ गई है। मरकरी लाइन डेवलप हो रही है, दूसरी अन्य रेखा आ रही हैं। इन फ्यूचर इधर स्क्वायर या ट्रायंगल का साइन बनेगा, जो सक्सेस के बाद में जो प्रॉपर्टी वेल्थ हम क्रिएट करते हैं, ये उसको यहाँ पर कन्फर्म डेफिनेटली करेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर एक अच्छी बात ये रही कि अपग्रेडेशन हुआ लाइफ लाइन में, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बिटवीन 16 to 21 चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए। फिर हेल्थ के रिगार्डिंग या लाइफ एनर्जी के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रगल आपको 26 से लेकर के अराउंड 29.5 तक करना पड़ रहा है, और उसके बाद में जाकर के फिर पारिवारिक रूप से संघर्ष आने के योग हैं। लेकिन जैसा बार बार कहा जा रहा है कि ये जो संघर्ष ये नहीं आएगा, अब आपको ये रेखाएं कम होने लगेगी, क्योंकि जब वर्तमान ही अच्छा होने लगेगा तो भविष्य का चिंता अपने आप से ख़त्म होगा। सारा भाग्योदय जन्म स्थान से दूर है, जो इंडिकेट करता है कि कंफर्ट जोन के बाहर जाना ज़रूरी है। इसके बाद में जो आपकी मेजर सपोर्टिव लाइन है वो अवेलेबल है और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ रही है, यही तकरीबन 31 के एज से। और शुक्र की एनर्जी में आड़ी रेखा कम है, ये बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट एंड लग्जरीज कंफर्ट सब बहुत अच्छा रहेगा। सभी तरह का भोग आनंद आप अर्जित कर सकेंगे। बायफोर के साथ में फिश साइन आ रहा है। केतु पर जो सडन गेन, प्रोग्रेस और लक का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपको मिलेगी अगर आप स्ट्रीट डॉग को फीड करते हैं या मछली पालन करते हैं या मछलियों को दाना देते हैं। चंद्र का क्षेत्र जब भी इस तरीके से हो तो अपने आप से डर, भय, चिंता, खोने का डर, ऐसे तमाम तरह की तकलीफ़ें आती हैं, जिसके कारण नज़र बाधाएँ भी लगती हैं। तो इसका आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, कूल काम रहने की कोशिश करिए, अपने एजुकेशन को, स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, डेवलप करना शुरू करिए, अपने एफर्ट को बढ़ाना शुरू करिए। थोड़ी बहुत भी स्ट्रॉन्ग लाइंस हो गई तो ये जो सक्सेस हमें बार बार 31+ का दिख रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली इसी 25 का सक्सेस आपको मिल सकता है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन है, जो बहुत डीप थिंकिंग, क्रिएटिव मेंटेलिटी, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, रिसर्चर भी बनाता है। पर चंद्र पर फिर से यहाँ पर आड़ी रेखाएं बार बार आ रही हैं, जो मदर लक सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं या मदर हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता बार बार दिखाई दे रहा है। तो चंद्र का यहाँ पे आपको रेमेडी दिया जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपकी निकली है सेल्फ मेड लक लाइन, प्रोग्रेस लाइन। तो ये दर्शा रहा है कि जितना आप एम्बिशियस रहेंगे, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंड सेट रखेंगे, लिमिटलेस होते जाएंगे, उतना आप लगातार जीवन में समृद्धि तरक्की हासिल करेंगे। और ये देखिए करेक्ट 31 में सक्सेस लाइन निकली हुई है, तो इसीलिए आपको कोई नहीं रोक सकता 31 और उसके बाद से। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।